बिहार के शिक्षा विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और के पाठक पर भारी पड़े हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, जी हां, के पाठक ने जो नहीं किया वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कर दिया है। बड़ी खबर किशनगंज से निकल कर आ रही है, जहां पूरा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नाप दिया गया है। अधिकारियों ही नहीं, कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बताएं, ये लेटर आपको दिखाते हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और इसमें जो बड़ी कार्रवाई की गई है, आखिर क्यों कार्रवाई की गई है और कौन कौन अधिकारी नप गए हैं, तमाम बात हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बता दें कि कौन कौन अधिकारी नप गए हैं। किशनगंज जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी नप गए हैं। उसके बाद किशनगंज जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नप गए हैं, एक नहीं बल्कि दो। और उसके अलावा किशनगंज के पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी साहब भी नप गए हैं और कई कर्मचारियों को नाप दिया है शिक्षा विभाग ने। यानी शिक्षा विभाग की तरफ से यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है और किशनगंज जिले के जो शिक्षा विभाग के तमाम कर्मियों को नाप दिया गया है। किसी को निलंबित किया गया है और किसी को सेवा मुक्त करने की अनुशंसा कर दी गई है। क्या है पूरा डिटेल हम आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि डीडीसी किशनगंज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कई सारी सरकारी योजनाओं की जांच का मामला था। डीएम के आदेश पर यह कमेटी का गठन हुआ था और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, कमेटी जो जांच दल था उसमें संयुक्त प्रतिवेदन दिया गया और इस संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आखिर इस प्रतिवेदन में क्या कुछ था यह आपको बता दें। आपको बताएं कि बेंच डेस्क की योजना, विद्यालय जीर्णोद्धार, प्री फैब स्ट्रक्चर निर्माण, आईसीटी लैब की स्थापना, नाइट गार्ड की बहाली, पेयजल योजना, हाउस कीपिंग योजना में के वेंडर के चयन और भुगतान में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी कर वित्तीय अनियमितता और सरकारी राशि की दुरुपयोग का यह मामला है। बड़ा मामला है। जिस तरह से बिहार के अंदर बेंच डेस्क घोटाले को लेकर आवाज मुखर किया जा रहा था, कई सारे जिलों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी कि बच्चे बेंच डेस्क पर बैठते ही बेंच डेस्क टूट जा रहा था। ऐसी स्थिति में बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया और अब बेंच डेस्क ही नहीं, तमाम तरह के जो विद्यालय के विकास के कार्य किए गए, यानी विद्यालय जीर्णोद्धार के संबंध में जो विद्यालय का मरम्मत वगैरह की गई, उसके अलावा जो प्री फैब स्ट्रक्चर बनाया गया, जो निकलकर तस्वीरें सामने आई थी कि किस तरह से शेड ढाल दिया गया और क्लास बना दिए गए, वैसी स्थिति में उसमें भी घोटाला, उसमें भी बड़ी वित्तीय अनियमितता, आईसीटी लैब की जो स्थापना की गई उसमें भी वित्तीय अनियमितता पाई गई, नाइट गार्ड की बहाली का मामला हो, पेयजल योजना हो, हाउस कीपिंग हो, और जो इस तमाम योजनाओं में जो वेंडर का चयन किया गया उसमें भारी अनियमितता की गई और भुगतान में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। अब आपको बताएं कि कौन कौन से अधिकारी नप गए हैं। किशनगंज का पूरा शिक्षा विभाग नप गया है। शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो नप गए हैं। हम आपको बताएं कि जिस तरह से के पाठक के राज में, यानी के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो उस वक्त इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं की गई थी जो इस वक्त की गई है। यानी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के रीजन में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और पिछले अगर कहा जाए के पाठक के रीजन से सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों को नाप दिया गया है। गलती है, बड़े पैमाने पर अनियमितता मिली है और जिस तरह से कौन कौन से अधिकारी इस जद में आए हैं, सबसे पहले आपको बताएं कि जो किशनगंज के वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, यानी डीओ साहब मोतियुर रहमान को सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा जो पूर्व में सुभाष कुमार गुप्ता जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ साहब थे किशनगंज के, जो वर्तमान में गोपालगंज में पदस्थापित हैं, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। और आगे बढ़े, लिस्ट लंबी है। उसके अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ साहब की बारी है। डीपीओ साहब
प्राथमिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा सूरज कुमार झा को निलंबित कर दिया गया है। उसके अलावा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ स्थापना राजेश कुमार सिन्हा को भी निलंबित कर दिया गया है। यानी ये जो जिले के तमाम जो बड़े अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग के, उन्हें नाप दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। लिस्ट यही खत्म नहीं होती है, लिस्ट काफी लंबी है। जो जारी किया गया है लिस्ट, उसमें यह बताया गया है इनके अलावे जो जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय में कार्यरत है कर्मी है, जो किशनगंज के जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय किशनगंज के कर्मी हैं उत्तम कुमार और तुफैल, ये दो शख्स हैं जो वहां के कर्मी हैं जिला शिक्षा परियोजना कार्यालय के, उन्हें सेवा मुक्त करने की अनुशंसा कर दी गई है। उसके अलावा आपको बताएं कि डीईओ और डीपीओ के यहाँ जो लिपिक हैं यानी जो क्लर्क हैं डीईओ और डीपीओ कार्यालय में, तौकीर आलम और अरुण कुमार जो किशनगंज के डीईओ और डीपीओ कार्यालय में बतौर क्लर्क तैनात हैं, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है, शिक्षा विभाग में की गई है। और किशनगंज में जिस तरह से बड़े पैमाने पर शिक्षा विभाग में अनियमितता पाई गई थी, चाहे बेंच डेस्क का मामला हो या फिर स्कूलों के भवन निर्माण का मामला हो या फिर नाइट गार्ड तक की बहाली में भी अनियमितता की गई, पेयजल का मामला हो या फिर जल, उसके अलावा हाउस कीपिंग योजना हो, तमाम योजनाओं में घोर मट्ठा कर दिया गया। यानी पूरी तरह से वित्तीय अनियमितता की गई। जो उनकी सरकारी जो राशि है, जो वित्तीय अनियमितता के अलावा सरकारी राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। यानी शिक्षा विभाग में जिस तरह से चर्चा हो रही थी कि बेंच डेस्क घोटाले के बहाने और कई सारे जो घोटाले निकलकर सामने आ रहे थे, वो अब खुलकर सामने आ गया है और इस पर मुहर लग गई है कि ये घोटाले हुए हैं शिक्षा विभाग में। किशनगंज तो एक उदाहरण है, बानगी मात्र है। ऐसे अगर जांच किए जाए तो तमाम जिलों में इस तरह के घोटाले देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ी कार्रवाई डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा कर दी गई है। अब आगे आगे देखना है होता है क्या। यानी के पाठक से अब 4 कदम आगे निकल गए हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ और शिक्षा विभाग के तमाम दोषी पदाधिकारियों को नाप दिया गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।